जम्मू कश्मीर असेंबली में आज फिर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सज्जाद लोन ने असेंबली में 370 पर लहराया पर्चा। 370 के खिलाफ अपोजिशन का जबरदस्त हंगामा हुआ। असेंबली अराकीन के बीच हुई है धक्का मुक्की। शेख खुर्शीद को असेंबली से किया गया मार्शल आउट। शेख खुर्शीद ने सरकार और अपोजिशन पर इल्जाम लगाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के बीच मैच फिक्सिंग का लगाया है इल्जाम। बीजेपी के अराकीन ने किया असेंबली से वॉकआउट। बीजेपी ने सरकार और स्पीकर पर इल्जाम लगाया। असेंबली में ना बोलने और ना बैठने का दिया जा रहा है, इस तरह का इल्जाम लगवाया। और जम्मू कश्मीर असेंबली में आज आपको बता दें कि 5वां दिन था और इस 5वें दिन जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। आज असेंबली की कार्रवाई के दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन की तरफ से 370 की बहाली को लेकर पर्चा लहराने पर अपोजिशन ने ये जबरदस्त हंगामा किया। हंगामा इतना बढ़ा कि अराकीन के बीच एक बार फिर धक्का मुक्की देखने को मिली। इस दौरान मजबूर होकर स्पीकर ने कई लीडरान को असेंबली से मार्शल आउट किया और इस दौरान इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद को भी असेंबली से मार्शल आउट किया गया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच ये जो इनके विधायक थे जमकर यहाँ पर धक्का मुक्की हुई। यहाँ असेंबली में जिस तरीके से हंगामा हुआ आप देख सकते हैं। असेंबली में ना बोलने और ना बैठने दिया जा रहा है, इस तरह के इल्जाम अपोजिशन की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आज 5वां दिन था असेंबली का और आज आखिरी दिन भी था और उम्मीद की जा रही थी शायद आज पुरअमन तरीके से कार्रवाई चल सके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीजेपी के अराकीन ने असेंबली से वॉकआउट कर दिया। वहीं आपको बता दें कि कई ऐसे विधायक थे जो हंगामा कर रहे थे, जिन्हें जबरन असेंबली से बाहर निकाला गया। मार्शल आउट भी किया गया इंजीनियर रशीद के भाई को यहाँ पर, क्योंकि उनके जरिए भी काफ़ी माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी। हंगामा हो रहा था, नारेबाजी की जा रही थी। तो बीजेपी के अराकीन ने असेंबली से वॉकआउट भी किया। इस दौरान बीजेपी ने सरकार और स्पीकर पर इल्ज़ाम लगाया। असेंबली में ना बोलने और ना बैठने दिया जा रहा है, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया। और इस वक्त हम ने एडजॉर्न किया, 2:30 बजे फिर मिलेंगे। और बहुत से लोग बोलना चाहते हैं, ऑनरेबल मेंबर बोलना चाहते हैं, उनको मैं मौका दे दूंगा। सर बीजेपी वाले वापस आ सकते हैं सर? मुझे वो पता नहीं, वो उनसे पूछ लीजिए। राशिद साहब वो कह रहे हैं पीडीपी और जो सज्जाद गनी लोन जो एनसी ने रेजोल्यूशन लाया वो स्पेशल स्टेटस खा लिया, 370 मेंशन उसमें नहीं है। गलती उनसे हो गई जो उन्होंने कल सब। कोई गलती नहीं है। स्पेशल स्टेटस 370 में ही मौजूद है। आप 370 कहें, आप स्पेशल स्टेटस कहें, बात एक ही है। शुक्रिया। तो बीजेपी ने सरकार और स्पीकर पर इल्जाम लगाया है। नहीं, आज सज्जाद साहब और ये वहीद साहब और हम जो 6 मेंबरान हैं जिन्होंने रेजोल्यूशन की डिमांड की है, तो जाहिर सी बात है हमारा हक है कि हम डिमांड करें। और हमने फिर डिबेट में भी जो है, डिस्कशन में भी जो है, हमने डिमांड की है कि उस रेजोल्यूशन को टेबल किया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि बीजेपी के कुछ अराकीन जो है वो सज्जाद साहब और फयाज साहब पर जो है उनको फिजिकल असॉल्ट करने लगे और इस वजह से जो है हमने बीच बचाव करने की कोशिश की और इस दौरान हमें जो है मार्शल आउट किया गया था। लेकिन जो आज बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो एनसी ने रेजोल्यूशन लाया है उसमें 370 मेंशन नहीं है, स्पेशल स्टेटस। बिल्कुल वही सेम है ना। जो पीडीपी और हमने जो है एक ही रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट किया है और टेबल करने की जो है डिमांड की है। एनसी का जो रेजोल्यूशन है उसमें उनके जो अलायंस पार्टनर है, उनके जो इंडिया अलायंस के पार्टनर कांग्रेस जो है वो कहते हैं कि इसमें जो है 370 और हमने 370 और 35A की बात नहीं कही है, हमने स्पेशल स्टेटस की बात। तो इसका मतलब है अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, तो उसमें जो है 370 और 35A का जिक्र नहीं है। इसी वजह से जो है हम एक सेपरेट रेजोल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं। बट साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हाउस की कार्रवाई भी चले, डिबेट भी हो, डिस्कशन भी हो, लोगों की बातें भी हो। और जैसा कि आपने देखा कि हमने रिक्वेस्ट की फिर ये स्पीकर साहब को, ऑनरेबल स्पीकर साहब को, और हम फिर हाउस में दोबारा गए और उसके बाद हमने जो है वहाँ पे डिस्कशन में भी हिस्सा लिया। थैंक यू सर। ने पास किया, उसको ऑब्जेक्शन कर रही है पीडीपी, सज्जाद लोन, अवामी इत्तेहाद पार्टी की। इसमें खाली स्पेशल स्टेटस है, 370 मेंशन है ही नहीं कहीं। उन बेचारों को तो चाहिए कुछ ना कुछ आगे बेचने के लिए। वो अगर आज 3 पे पहुंचे हैं उसकी वजह यही है, उनको लोगों की हमदर्दी नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा करते हैं। और आज अगर हमारे पास स्पेशल स्टेटस नहीं है उसकी जिम्मेवार पीडीपी है और सज्जाद लोन साहब है, जो उस वक्त उस कैबिनेट में बैठे हुए थे, उस सरकार में बैठे हुए थे
जिस सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म हुआ, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा ख़त्म हुआ है। हमें उनके ऊपर हम क्या बोलेंगे, हमें तो खुद उनके ऊपर तरस आता है। आप दिल बड़ा करके खड़े हो जाओ और इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करो, ना कि आप अल्फाजों को गिनने लगोगे। मेरे ख्याल से वो अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। लोग अब इतने नासमझ नहीं हैं, लोग बहुत समझदार हैं। लोगों ने बहुत सोच समझ के वोट दिया है, हमें यहाँ तक पहुँचाया है और हमारा भी अल्लाह ताला गवाह है कि हम यहाँ पे लोगों की बेहतर से बेहतर नुमाइंदगी कर सकें और जितना लोगों के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की यही कमिटमेंट है, हमारी पार्टी की यही कमिटमेंट है, हम सब की यही कमिटमेंट है कि हम लोगों के लिए काम करेंगे और सिंसियरिटी का ऐसे काम करेंगे। हम ड्रामाओं पे यकीन नहीं रखते हैं।